दोस्तों स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होता है वो आपको बहुत ज्यादा फोन्स में देखने को मिलता है, लेकिन सैमसंग एक ऐसी कंपनी जो स्नैपड्रैगन सिर्फ और सिर्फ अपने फ्लैगशिप फोन्स में डालकर रही है। बाकी सबके अंदर वो 90% में एक्सिनोस डालते हैं और कुछ ही फोन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का प्रोसेसर। लेकिन अगर आप लोग एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो कहानी होती है वो काफी तेजी से बदल सकती है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है टीएसएमसी के थ्रू यहाँ पे पड़ेगा। क्योंकि जो बेसिकली जो टीएसएमसी कंपनी है ना, फैब्रिकेट करती है आपकी चिप्स को जो आपकी मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, हर जगह हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि आने वाले 5 साल तक ये लोग हर साल अपनी चिप की प्राइसेस ऑलमोस्ट 10% तक इंक्रीज करेंगे, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो जो चिप की जो प्राइसिंग रहती है ना वो सबके ऊपर पड़ेगा। और कोई भी कंपनी मोबाइल फोन या कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे अगर डेवलप कर रहा है, बना रहा है और बेचने की कोशिश करेगा आने वाले 5 सालों में, टीएसएमसी अगर प्राइस हाइक करता है तो इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे पहले तो पड़ेगा एप्पल के ऊपर, क्योंकि एप्पल वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट होता है टीएसएमसी का, जो सबसे ज्यादा चिप्स लेता है। और एप्पल यहाँ पर क्या करता है बताऊं कि सारे अपने प्रोडक्ट्स के अंदर टीएसएमसी की फैब्रिकेट को ही चिप्स डालता है। यानी कि अपने एप्पल की ए सीरीज की चिप्स और एम सीरीज के जो एप्पल सिलिकॉन होते हैं उनके बारे में सुना होगा ना, ये सबके सब टीएसएमसी के अंदर फैब्रिकेट किए जाते हैं, जिस वजह से एप्पल के जितनी प्रोडक्ट्स होंगे हो सकता है उनकी कीमत ज्यादा हो जाए। लेकिन एप्पल वालों के जो यूजर्स रहते हैं उससे सब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो एप्पल रहता है या उसके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना उसके अंदर आपको यही सारी चीजें इधर देखने को मिलती है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इधर बात इधर आती है ये कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके एंड्रॉइड फोन्स का क्या होगा। एंड्रॉइड के अंदर देखा तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन रहता है, और स्नैपड्रैगन की जो फ्लैगशिप चिप रहती है वो रहती है अराउंड $240 से लेकर $280, और ये एक सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीएसएमसी से फैब्रिकेट करता है चिप को, लेकिन क्वालकॉम उसकी डिजाइनिंग करता है, पैकेजिंग करता है, टेस्टिंग भी करता है, यहाँ तक कि कई सारी जो रॉयल्टी फीस रहती है वो भी इंक्लूड करता है। जिस कारण से एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है, इसकी कीमत ऑलमोस्ट $240 से लेकर $280 तक यहाँ पर पड़ती है। ये बहुत बड़ी चीज रहती है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज इधर ये रहती है कि यहाँ पे मीडियाटेक भी इसी से ही चिप्स लेता है, और मीडियाटेक की प्रोसेसर के अंदर भी प्राइस हाइक होता है। और वही बात करूँ स्नैपड्रैगन या सैमसंग की कहानी के बीच में ना, तो सैमसंग और स्नैपड्रैगन के बीच में एक छोटी सी कहानी चल रही है। वो इधर यहाँ पर ये कि जो सैमसंग रहता है ना वो यहाँ पे कई सारी एडवांस में चिप्स खरीदता है और अपने फोन में लगाता है। और अगर आने वाले समय में अगर प्राइस अगर हाइक होता है स्नैपड्रैगन की चिप्स का, तो हो सकता है कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप वर्जन में इन चिप्स की जगह दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करे, क्योंकि बेसिकली सैमसंग के लिए जो चीज सस्ती पड़ेगी वो पड़ेगी उनका एक्सिनोस, क्योंकि एक्सिनोस को वो इन हाउस डिजाइन करते हैं, उसकी इन हाउस फैब्रिकेशन करते हैं, जिस कारण से एक्सिनोस के साथ उनकी कीमत कम पड़ जाती है, जिस कारण से बिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले समय में प्रॉफिट के रूप में गेन कर सकते हैं अगर सारी की सारी चीजें अगर वो स्नैपड्रैगन को ना दे तो। ये एक मेजर फैक्टर रहेगा। इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर यहाँ पे रहेगा कि टीएसएमसी की जो मोनोपोली बन गई ना, इसका इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, खासतौर पर मोबाइल फोन में। आज के समय में हमें लगता है कि मोबाइल फोन महंगे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले 4 से 5 साल में जिस तेजी से अगर चिप्स की कीमत और इंक्रीज होंगी तो यहाँ पे मोबाइल फोन की प्राइसिंग में और ज्यादा हाइक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसका मेजर रीजन ये रहता है कि जो टीएसएमसी है उसने मोनोपोली हिट कर ली है, और जो टीएसएमसी का जो कंपटीशन है वो मार्केट में कोई बड़ा है नहीं। सैमसंग कुछ चीजें फैब्रिकेट करता है, लेकिन उस लेवल पे चीजें फैब्रिकेट नहीं कर पाता, उस लेवल की क्वालिटी चिप्स नहीं दे पाता, जिस कारण से टीएसएमसी को ये पावर मिल गई कि वो मन चाहे ढंग से अपने चिप्स के दाम बढ़ा सकता है, ज्यादा पैसा बना सकता है और पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं कि टेक प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, हर चीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट जरा सा भी है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, जहाँ पे चिप्स को यूज किया जाता है, हर एक चीज महंगी होगी। यानी आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगा आपको चिप्स के अंदर। और हाँ, ये पुरानी चिप्स यानी कि 5nm 4nm 3nm 2nm तक रह जाएगा, तो यार ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में चिप्स की और की प्राइसिंग के साथ यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन एक समझ में आ गई ये बात कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर अगर आने वाले समय में सैमसंग थोड़ा डिच करने की सोचे और एक्सिनोस के ऊपर जाने की सोचे, तो समझ में आता है कि यहाँ पे वो लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाएंगे और आप लोगों को जो प्रोडक्ट देंगे वो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर सच बात बताऊं ना तो स्नैपड्रैगन की जो चिप्स रहती है वो काफी अच्छी रहती है, और टीएसएमसी की फैब्रिकेशन प्रोसेस भी काफी अच्छी है, जिस वजह से आज के समय जो फ्लैगशिप फोन आते हैं उनमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है, और उस वजह से क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर सैमसंग वाले कोई भी कंपनी अगर बैक करके गई और अगर सैमसंग अपनी एक्सिनोस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेगी तो इम्पैक्ट इधर ये पड़ेगा। सैमसंग वाले तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना लेंगे और काफी सारा पैसा बचा भी लेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर को जो पास ऑन होते हैं बेनिफिट्स वो यहाँ पे देखने को ना मिले, और ये भी हो सकता है कि स्नैपड्रैगन जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पर बना ले। ये भी एक बात यहाँ पर हो सकती है, और ये भी बात हो सकती है कि सैमसंग वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा बना ले, लोगों को इंफीरियर चिप यहाँ पर दे दे। इसके साथ ही बात करें जो एप्पल है ना, वो अगले साल के लिए काफी ज्यादा चीजें प्लान कर रहे हैं, और प्लानिंग में ये पता चलता है कि एप्पल का जो आईफोन 17e है वो आपको देखने को मिलेगा, अपने नए आईपैड्स को भी इंट्रोड्यूस करेगी और नए मैकबुक एयर को भी इंट्रोड्यूस करेगी। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा
लीक तो ये निकल कर आया कि 2026 एक अपना अफोर्डेबल मैकबुक निकाल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा मैकबुक जिसकी कीमत यहाँ पे काफी ज्यादा कम होगी। बेसिकली एप्पल ने क्या किया कि वही आईफोन का चिप लेगी, यहाँ तक कि एप्पल के मैकबुक एयर का कोई चैसी ले लेगी, उसके अंदर डिस्प्ले को इंक्लूड कर देंगे और उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे और आईफोन पावर्ड चिप के साथ आपको एक मैकबुक इधर देखने को मिलेगा जो कि काफी सस्ता होगा। $600-700 की कीमत हो सकती है। इंडिया में 60-70,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे इसको प्लेस किया जा सकता है, जहां पे एप्पल अपने मैकबुक को और ज्यादा पुश करेगी, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी मैकबुक आपको 1 लाख रुपए के नीचे देखने को मिलते हैं ना, ज्यादातर पुरानी जनरेशन के हैं और 1 लाख रुपए के ऊपर आपको नई जनरेशन देखने को मिलती है। तो एक छोटा सा सेगमेंट एप्पल यहाँ पे क्रैक करने की कोशिश करेगी, किस तरीके से एप्पल वाले यहाँ पे काम करेंगे और यहाँ पे तेजी से आपको एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे और सस्ते रेट के अंदर देंगे। तो देखने वाली बात है कि जो सस्ते मैकबुक का जमाना है वो यहाँ पर कब आता है। इसके साथ ही बात करें तो कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। एग्जांपल सैमसंग की तरफ से, सैमसंग जो है ना वो अपना गैलेक्सी S26 को जो लॉन्च होता है ना वो February 25 को प्लान कर रही है। आमतौर पर जो गैलेक्सी लाइनअप होती है ना सैमसंग की फ्लैगशिप, ये जनवरी में लॉन्च हो जाती है, लेकिन इस बार ये फरवरी में ले जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन आता है कि एक जमाने में लोग एज सीरीज और प्रो सीरीज बना रहे थे, यानी कि S26 एज और S26 प्रो ही बना रहे थे, लेकिन गैलेक्सी S25 एज का रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। इस वजह से पूरी लाइनअप को कैंसिल कर दिया। जो स्लिम फोन बना रहे थे और प्रो मॉडल बना रहे थे उसे भी कैंसिल किया। अब S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा देखने को मिलेंगे और इस वजह से 1 महीने का डिले आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनवरी में लोग कुछ नहीं करेंगे। जनवरी 2026 में ये लोग अपना AI का एक इवेंट होस्ट करने वाले, जिसके अंदर गैलेक्सी AI के अंदर और क्या नई चीजें एड अप कर रहे हो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि AI एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है और AI के दम पे ये लोग यहाँ पे फोन बेच लेते हैं और गैलेक्सी AI इनका काफी बड़ा फॉर्म फैक्टर चीज हो जाती है। तो देखने वाली बात है कि फ्यूचर में गैलेक्सी AI यहाँ पर क्या काम करता है और किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ता है। इसके साथ ही बात करें तो हाँ, लावा जैसी कंपनी इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है और अग्नि 4 को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर वो 20 नवंबर को लॉन्च होगा। पता चलता है कि यहाँ पे मेटालिक फ्रेम होगी, यहाँ तक कि पता चलता है पीछे डुअल कैमरास होने वाले हैं और इस बार मेरे को लग रहा है कि प्रोडक्ट काफी अच्छा रहेगा। देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स यहाँ पे क्या रहते हैं। लेकिन अग्नि 4 के साथ बात इधर ये कि ये लोग अगर अपने प्रोडक्ट को अगर सही बनाए, क्लीन एंड्रॉइड दे, एक अच्छा कैमरा दे, फीचर सही दे और प्राइसिंग सही रखे ना, तो शायद मार्केट में इस पर काफी अच्छा यहाँ पे किलर प्रोडक्ट यहाँ पे बन के साबित हो सकता है। देखते हैं अग्नि 4 के साथ यहाँ पे क्या रहता है। इसी के साथ ही बात करें तो GTA 6 है ना, उसकी जो लॉन्च डेट थी वो पहले मई 2026 हो रही थी, लेकिन अब वो 19 नवंबर 2026 को लॉन्च होगा और रॉकस्टार गेम्स ने बोला है कि यहाँ पे वो लोग काफी तेजी से काम करेंगे और काफी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करेंगे और बनाएंगे इधर। इसके साथ ही बात कर तो एयरटेल भी अपने 5G के ऊपर काम करो, 5G से 5G एडवांस के ऊपर जा रहा है, जहाँ पे एक ट्रांजिशन होने वाला है एयरटेल के नेटवर्क में। ये लोग डुअल मोड के ऊपर जाएंगे, यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क और स्टैंड अलोन नेटवर्क दोनों के साथ रहेंगे। तो एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क और स्टैंड अलोन दोनों के साथ अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक और रिपोर्ट से भी पता चलता है कि जियो और एयरटेल जो है ना वो एक और प्राइस हाइक प्लान कर रहे हैं, जो दिसंबर 2025 या फिर 2026 की स्टार्टिंग में हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या चीजें किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें हो जाती है खत्म। तो आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।